Hi all, this is Anjali and welcome back to my channel. So today we are going to do question number 3 जो कि आपको 5 मार्क्स का आता है CS बोर्ड एग्जाम्स में बेस्ड ऑन फाइल हैंडलिंग. सो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ. अब हम फटाफट से 10-10 क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करेंगे फॉर फाइल हैंडलिंग इन SQL. देन वील स्टार्ट विद द 3 मार्क क्वेश्चन और बाकी के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम से पहले अपलोड मिल जाएंगे. सो बिफोर योर एग्जाम्स जो आपके पास 10-11 दिन की छुट्टियां हैं उसमें आपके पास 20-20 क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करने के लिए तीनों कैटेगरीज में. राइट. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. 2 क्वेश्चंस मैं इससे पहले आपको सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ. हमने उसको प्रैक्टिकली रन करके भी देखा था क्योंकि तब प्रैक्टिकल होने वाले थे, पर अब काफ़ी सारे स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं. सो वी विल बी डूइंग हाउ टू राइट दीज आंसर्स नाउ इन योर आंसर शीट सिंपली. सो लेट्स बिगिन विद दिस. बिफोर आई बिगिन विद दिस क्वेश्चन, आप जब ये 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी कि फाइल हैंडलिंग पे कैसा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है और इन क्वेश्चंस के अलावा किसी और तरह का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जा सकता. सो जितनी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करा रही हूँ उसी टाइप का ही. फ़र्क कितना हो जाएगा कि स्टूडेंट की जगह आप फाइल में एम्प्लॉय लिख दोगे, एम्प्लॉय की जगह कस्टमर लिख दोगे, उतना सा ही चेंज हो सकता है, पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है दैट इज़ गोइंग टू बी सिमिलर. ठीक है. सो मैं आपको यहाँ पर तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा ही रही हूँ, इसके साथ साथ मैं लाइव क्लास लेती हूँ अनअकैडमी पे विच इज़ फॉर फ्री, क्योंकि अब वैसे भी हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं अनअकैडमी पे 21-22 के लिए. सो जो स्टूडेंट्स अभी 12th में आए हैं आपके लिए नया कोर्स शुरू हो रहा है प्लस पे अनअकैडमी पे. तो जो अभी 12th में हैं उनके लिए हम फ्री क्लासेस रख रहे हैं. तो उसके लिए आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ और मुझे फॉलो करो. टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे गिवन है, उसको ज्वाइन करो. वहाँ पे आपको क्लासेस के लिंक्स मिलते रहेंगे जब भी फ्री क्लास होगी. एनी फ्री क्लास इफ़ यू हैव टू यूज़, एनी काइंड ऑफ फ्री रिसोर्स इफ़ यू हैव टू यूज़ ऑन अनअकैडमी, यू जस्ट हैव टू यूज़ माई नेम दैट इज़ अंजलि लूथरा. सो आप जहाँ पे भी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करोगे वो आपसे पहले पूछेगा कि एक कोड बताओ, तभी आप कोई क्लास खोल पाओगे या कोई और ऑप्शन यूज़ कर पाओगे. और वो कोड आपको जो एंटर करना है दैट हैज़ टू बी अंजलि लूथरा विदाउट एनी स्पेस. और यू कैन ऑल्सो राइट अंजलि लाइव. अगर आपको लूथरा के स्पेलिंग याद नहीं होते हैं तो आप अंजलि लाइव भी लिख सकते हो विदाउट एनी स्पेस. ठीक है. सो ये तो एक चीज़ हो गई. क्लासेस तो मिलेंगी ही आपको अनअकैडमी पे. एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़. एज यू नो अनअकैडमी इज़ एन ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ IPL. सो IPL अभी शुरू हो गया है. मैं ये नहीं कहूँगी कि पेपर पढ़ना छोड़ के IPL देखो, बीच बीच में ब्रेक लेके स्कोर देख सकते हो. ठीक है. बट आप IPL की मर्चेंडाइज फ्री जीत सकते हो. सो आस्क अ डाउट फीचर के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है. इसमें आप अपने डाउट्स तो पूछ ही सकते हो जिससे आपको आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. ठीक है. दूसरी चीज़ जो है आपके पास वो क्या है कि डाउट्स के आंसर मिलने के साथ साथ एक बहुत अच्छी स्कीम अनअकैडमी पे अभी स्टार्ट हुई है कि अगर आप डाउट्स पूछते हो और आपने दिन में सबसे ज़्यादा डाउट्स पूछे हैं, इतने सारे बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं अनअकैडमी पे, है ना. अगर आपने रोज़ के सबसे ज़्यादा डाउट पूछे हैं तो उस दिन का एक विनर चूज़ किया जाएगा और उससे IPL की मर्चेंडाइज मिलेगी. मतलब IPL की टी-शर्ट या IPL की कैप या IPL का बैग या बॉटल, एनीथिंग लाइक दैट. सो यू विल बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ IPL ऑफ योर टीम जो आप सिलेक्ट करोगे इफ़ यू आर सिलेक्टेड इन दी विनर कैटेगरी. सो विनर्स पर डे बेसिस पे भी होंगे और विनर्स मंथली बेस पे भी होगा. तो पूरे अप्रैल के मंथ में जिसने ऑल टुगेदर सबसे ज़्यादा डाउट्स पूछे होंगे उसको भी एक प्राइज दिया जाएगा. सो दैट इज़ अ वेरी नाइस ऑफर. गो अहेड, अपने डाउट्स भी सॉल्व करो, साथ में IPL की मर्चेंडाइज भी जीतो, पर फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. ठीक है. सो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है. लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन कि कहाँ से जाकर आपको क्लास 12 के डाउट्स पूछने हैं. ठीक है. आस्क अ डाउट ऑप्शन इज अवेलेबल फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10th. सो आपके छोटे भाई बहन भी हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको बताओ, यूज़ करो डाउट ऑप्शन की और गो अहेड. ठीक है. चौके छक्के मारो और मर्चेंडाइज जीतो. सो अभी आपके पास क्वेश्चन है. अ बाइनरी फाइल book.dat हैज़ अ स्ट्रक्चर, बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर एंड प्राइस. सो आपके पास 4 चीज़ें हैं. बुक का नंबर है, बुक का नाम है, ऑथर है, प्राइस है. 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा. 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल टू इनपुट डेटा फॉर अ रिकॉर्ड एंड ऐड अ book.dat. सो आपको यूजर से ये सारी चीज़ें पूछनी है, बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर एंड प्राइस, और इनको आपको ऐड करना है book.dat नाम की फाइल में. ठीक है. कैसे करेंगे? फंक्शन का नाम दिया हुआ है कि क्रिएट फाइल होना चाहिए. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम लिखेंगे डेफ. क्वेश्चन में लिखा था क्रिएट फाइल का C और F कैपिटल है. ठीक है.
इसके ऊपर आप एक और लाइन ऐड कर सकते हो, दैट इज इम्पोर्ट पिकल, क्योंकि बाइनरी फाइल्स पे काम करने के लिए आप पिकल मॉड्यूल को यूज़ करते हो। मेक श्योर जब आप इसको नोटबुक में भी लिखोगे, जहां आपने डेफ शुरू किया है बिल्कुल उसी लाइन में इंपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा स्पेस देके लिखना शुरू करोगे। आप फाइल को ओपन करोगे, फाइल का नाम क्या गिवन था, फाइल का नाम गिवन है book.dat। सो वी विल बी राइटिंग book.dat। किस मोड में हम फाइल को ओपन करेंगे, हम ओपन करेंगे अपेंड मोड में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पुरानी बुक्स हैं वो फाइल में रहें और नई बुक्स भी आप फाइल में राइट कर पाओ। सो पुरानी चाहिए, नई और ऐड करनी है, सो इट शुड बी इन अपेंड बाइनरी। नाउ यू हैव टू रीड ऑल द डेटा, बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर एंड प्राइस। सो बुक नंबर आपने यहाँ पे पूछा, सो इनपुट एंटर बुक नंबर। बुक नंबर में अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया। देन यू हैव टू टेक नेम, फिर आपने यूज़र से पूछा कि बुक का नाम बताओ, सो एंटर नेम, बुक का नाम आ गया। देन यू हैव टू टेक ऑथर, सो आपने यहाँ पे यूज़र से पूछा एंटर द ऑथर नेम, एंड फाइनली यू हैव टू आस्क फॉर द प्राइस। सो आपने यहाँ पे प्राइस पूछ लिया। सो प्राइस मैं सोच रही हूँ कि चलो इंटीजर में हो सकता है तो उसको इंटीजर कर लेते हैं, क्योंकि बाइनरी फाइल में जिस टाइप का डेटा आप राइट करते हो उसी फॉर्मेट में वो स्टोर होता है। सो डेटा टाइप मैटर्स, राइट। अब एक बुक जो है आपकी वो कैसे बनी, बुक में बुक का नंबर आ गया, बुक का नाम आ गया, बुक का ऑथर आ गया और बुक का प्राइस आ गया। सो मैंने ये लिस्ट बना ली। तो यूज़र से पहले चारों चीज़ें इनपुट करवा ली, फिर उन सबको एक लिस्ट में डाल दिया और फिर क्या किया, फिर लिखा ये pickle.dump। सो डंप इज द फंक्शन जिसकी हेल्प से हम फाइल में राइट कराते हैं। सो pickle.dump किसको राइट कराना है, बुक को। किस फाइल में राइट कराना है, FL में। सो पहले क्या लिखेंगे, pickle.dump, किस चीज़ को राइट करा रहे हो, बुक को राइट करा रहे हो, कहाँ पे राइट करा रहे हो, FL में राइट करा रहे हो, खत्म। बस इतना सा ही काम है और फिर फाइल को क्लोज कर देंगे। मेक श्योर ये सारी की सारी लाइन्स एक ही इंडेंट पे आ रही हैं, ठीक है, ये सब सेम इंडेंट पे हैं आपके पास। आपने सिर्फ फंक्शन बनाया है, इसको कॉल नहीं किया है। अगर आप चाहते हो कि 5 बुक्स ऐड करानी है तो आप क्या कर सकते हो, 5 बुक्स ऐड करानी है तो यहाँ डेफ के नीचे, यहाँ पे नीचे कोड आएगा फॉर I in range 5 और जस्ट कॉल टैब देके क्रिएट फाइल। सो ये फंक्शन 5 बार कॉल हो जाएगा, उससे क्या होगा, 5 बुक्स आपकी फाइल में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बट ये आपको करने को कहा जाए तो ही करना, अदरवाइज नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस विल क्रिएट योर फाइल, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ नोटबुक में लिखो। मैं तो कहूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ उन सबको साथ में एक रजिस्टर बना लो, उस रजिस्टर में सारे क्वेश्चन साथ साथ करते जाओ, ताकि जब रिवाइज करना पड़े तब आपको बार बार वीडियोस नहीं ओपन करनी पड़े, फिर ढूंढते रहोगे वीडियो कहाँ है। ऑल्दो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बट स्टिल इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू राइट इन योर रजिस्टर। एक तो अपने हाथ से लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। दूसरा पार्ट बोला है काउंट रैक ऑथर इन पाइथन विच एक्सेप्ट्स द ऑथर नेम एज पैरामीटर एंड काउंट एंड रिटर्न नंबर ऑफ बुक्स बाय द गिवन ऑथर एज स्टोर्ड इन द बाइनरी फाइल। आपने क्या करना है, अब सेम इम्पोर्ट पिकल तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काउंट रैक एंड यू हैव रिसीव्ड एन ऑथर नेम। अब आपको फाइल में से रीड कराना है। सो टैब दिया, ठीक है, मतलब स्पेस देके आप लिखोगे FL इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम है book.dat। सिंस हम फाइल में से रीड कर रहे हैं सो इट शुड बी ओपन इन रीड बाइनरी। अब एक हम ले लेते हैं काउंट, उसको मान लेते हैं 0 कि 0 बुक्स हैं अभी जो इस ऑथर ने लिखी हैं। सो हम उसको 0 मान के चलेंगे। अब मुझे नहीं पता कितनी बुक्स हैं, मुझे नहीं पता कितनी बुक्स हैं। जब भी आप बाइनरी फाइल से रीड करोगे ये पार्ट हमेशा सेम रहता है, आपको ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर लिखना होता है टू डील विद द रन टाइम एरर। वो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। वाइल ट्रू लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि ये लूप इनफाइनाइट है, ये तब तक चलेगा जब तक रिकॉर्ड्स हैं फाइल में। जब फाइल में डेटा खत्म हो जाएगा लूप बंद हो जाएगा। सो वाइल ट्रू क्या किया, वाइल ट्रू मैंने बुक को रीड किया। बुक कैसे रीड होगी, बुक रीड होगी pickle.load से। सो आपने लिखा pickle.load FL, pickle.load फाइल का नाम था FL, वहाँ से एक टाइम पे एक बुक का डेटा रीड होके बुक में आएगा। हम चेक करेंगे कि क्या बुक का ऑथर मैच करता है। 0 पे बुक का ID था, 1 पे बुक का नाम था, 2 पे बुक का ऑथर था। सो इफ बुक 2 आप चेक कर सकते हो, दिस इज बुक नंबर विच शुड बी एट पोजिशन 0, then 1, then 2, then 3।
सो 2 पे बुक 2 जो है दैट शुड बी इक्वल टू द पैरामीटर विच वी हैव रिसीव्ड. सो ये हमने रिसीव किया है. अगर ये इसके इक्वल है तो प्रिंट कराने को कुछ नहीं बोला, हमें बोला है कि काउंटर को काउंट करो कितनी बार वो ऑथर सेम आता है. जितनी बार भी ऑथर सेम आएगा उसको आपको रिटर्न कराना है. काउंट एंड रिटर्न नंबर ऑफ बुक्स. प्रिंट नहीं बोला. अगर प्रिंट बोलते तो हम प्रिंट कराते लूप से बाहर आके, लेकिन रिटर्न बोला है. सो ट्राई के बिल्कुल नीचे आएगा एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर. मतलब जब फाइल खत्म हो गई, एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए, तो क्या करना है, फाइल को करेंगे बंद. यहां पर फाइल हो जाएगी बंद और रिटर्न हो जाएगा आपका काउंट. सो काउंट हैज टू बी रिटर्न्ड. अगर बोला होता काउंट को प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट काउंट लिखते, पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आपको काउंट को रिटर्न कराना है, तो हम रिटर्न कराएंगे. इसकी कॉल अगर आप दिखाना चाहते हो तो इसकी कॉल होगी लाइक काउंट रेक अंजलि. सो ये क्या होगा, जो बुक्स का ऑथर अंजलि है वो उन बुक्स को काउंट करके बताएगा कि दीज बुक्स आर रिटन बाय अंजलि, राइट. सो दिस इज हाउ वी राइट द आंसर. सो ये पार्ट जो होता है बाइनरी फाइल का, कि फाइल को रीड मोड में खोलना है, ट्राई लगेगा ही लगेगा, वाइल लगना ही लगना है, लोड करना ही है, और ये नीचे वाली स्टेटमेंट्स आती ही हैं. सिर्फ जो मेजरली चेंज होता है वो आपका ये पार्ट चेंज होता है. सो जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस देखते जाओगे आप देखोगे कि द थिंग दैट चेंजेस इज ओनली द कंडीशन इनसाइड द लूप. रेस्ट ऑफ द कोड यूजुअली रिमेन्स द सेम. ठीक है. और राइटिंग वाला तो हमेशा ही सेम होता है, क्रिएट फाइल वाला तो हमेशा ही सेम होता है. सिर्फ डिफरेंट क्या होगा कि बुक की जगह एम्प्लॉय राइट कर लोगे, बुक की जगह प्रोडक्ट राइट कर लोगे, कुछ भी राइट कर लोगे, बट प्रोसीजर इज द सेम कि फाइल को अपेंड मोड में खोलेंगे, यूजर से डेटा इनपुट कराएंगे, लिस्ट बनाएंगे और डंप कराएंगे. ठीक है. सो अगर आपको ये समझ आ गया है अच्छे से तो फटाफट से लाइक पे क्लिक करो, शेयर करो सारे क्लासमेट्स के साथ. सब्सक्राइब तो अभी तक कर चुके होगे, नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो. एंड बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.